आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी का सेगमेंट। ये है सुनो कहानी। कुछ खत होते हैं जो कभी डाक में नहीं डाले जाते। कुछ मोहब्बतें होती हैं जो बस आंखों के रास्ते रूह तक उतर जाती हैं और फिर वही हमेशा के लिए कैद हो जाती है। आज सुनो कहानी में पेश है एक ऐसी ही अधूरी मोहब्बत की दास्तान जो सादत हसन बंटो की लेखनी के साए में पलती है और पाश की बगावती रूह की तरह जलती है। तो पेश है कहानी। लाहौर के एक पुराने इमामबाड़े के पीछे एक तंग गली में एक किताबों की दुकान हुआ करती थी। हकीम सादिक एंड सन्स। हकीम तो अब रहा नहीं, मगर उनकी वो पुरानी दुकान अब इत्तेफाक से एक नौजवान उर्दू शायर पाश के पास थी। पाश असल नाम परगट सिंह, मगर लाहौर की फिजाओं में वो सिर्फ पाश के नाम से जाना जाता था। वो अपनी दुकान में किताबें नहीं बेचता था, वो बेचता था अफसाने, शेर और सिगरेट की महक में लिपटी मोहब्बत। और फिर एक रोज उस दुकान में वो आई, काले दुपट्टे में बालों की लटें चेहरे पर बिखरी, नाम जरीना। वो आई थी एक फैज की किताब खरीदने, लेकिन शायद अपने गम बेचने आई थी। वो गम जो आंखों में तैरते हैं लेकिन जुबान तक नहीं आते। पाश ने पहली बार किसी लड़की को देखकर खामोश रहना सीखा। जरीन की आवाज में सुकून था, लेकिन आंखों में एक नाकाबिले बयान बेचैनी। हर हफ्ते वो आती, कभी फैज मांगती, कभी इकबाल, कभी बस खड़ी रहती और कभी सिर्फ एक शेर सुनकर लौट जाती। मोहब्बत अगर मुकम्मल हो जाए तो अफसान नहीं बनती। धीरे धीरे ये दुकान एक पनाह बन गई जहां पाश उसे बिना किसी नाम के चाहता था और जरीना शायद किसी अतीत में भाग रही थी। एक रोज जरीना आई, मगर वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वो पाश की टेबल पर रख दी और बिना कुछ कहे चली गई। पाश ने वो खत उसी रात खोला। उसमें लिखा था, मैं किसी और की अमानत हूं, मगर मेरी रूह शायद तुम्हारी दुकान में ही रह गई है। मेरा जिस्म कहीं और जाएगा, पर मेरी मोहब्बत तुम्हारे अल्फाजों में जिंदा रहेगी। उस दिन के बाद जरीना कभी वापस नहीं आई। पाश ने उस खत को हर शाम पढ़ना शुरू कर दिया, हर बार जैसे जरीना की आवाज वापस सुनाई देती हो। वो दुकान अब भी वही है, किताबें अब भी बिकती हैं, मगर पाश अब किसी और को फैज नहीं देता। वो सिर्फ वही चिट्ठी पढ़ता है और एक अधूरी मोहब्बत का अफसाना दोहराता है। कुछ मोहब्बतें मुकद्दर नहीं होती, वो बस दास्तान बनती हैं और दास्तानें कभी खत्म नहीं होती। तो इसी पर एक नज्म लिखा है कि तुम नहीं पर हो कहीं, उस धूल भरी किताब की तरह जिसे कोई पढ़ता नहीं मगर छोड़ता भी नहीं। तुम नहीं पर हो कहीं, उस खत की तरह जो लिखा तो गया मगर कभी भेजा नहीं गया। तुम नहीं पर हो कहीं, हर उस शेर में जो अधूरा रह गया क्योंकि रदीफ तुम्हारी सांसें थी। तुम नहीं पर हो कहीं, मेरी दुकान की उस खामोशी में जहां अब सिर्फ पन्ने पलटते हैं, दिल नहीं। तुम नहीं पर हो कहीं, उस दुपट्टे की खुशबू में जो आज भी एक पुरानी किताब से उठती है। तुम नहीं पर हो कहीं, क्योंकि मोहब्बत जिस्म से नहीं रूह से वाबस्ता होती है। इश्क अगर मुकम्मल हो जाए तो शायद अलविदा भी कह देता है, मगर जो अधूरा रह जाए वो जिंदगी भर हमारे अंदर सांस लेता है। तो ये था सुनो जिंदगी का रविवार का सेगमेंट सुनो कहानी। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ अगले रविवार। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।